श्री सरस्वती नमः। श्री सप्तऋषिभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऋषि पंचमी व्रत कथा। सर्वप्रथम ऋषियों का पूजन करें, फिर संकल्प लें और फिर कथा सुनें। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण परिवार, जो ब्राह्मण अपने 6 ही कर्म, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या का अध्ययन करना और विद्या का दान करना। ये 6 कर्म करने वाला वेद पाटी ब्राह्मण विदर्भ देश में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री विवाह के योग हो गई। एक कुलीन और संपन्न परिवार देख करके उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह संपन्न किया और विदा करने के बाद में अपने घर अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ रहने लगा। लेकिन देव योग से कुछ समय पश्चात उसकी पुत्री विधवा हो गई। जैसे ही जानकारी मिली, बड़ा दुख हुआ। अपनी पुत्री को घर लेकर के ब्राह्मण आ गया। अब वहां न रहते हुए गंगा के तट पर जाकर के कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगा और वहीं अपनी पुत्री, पुत्र और अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ भगवान का भजन करते हुए वास करने लगा। एक दिन की बात कि उसकी स्त्री ने रात को क्या देखा कि उसकी पुत्री बिस्तर पर सो रही है और उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। जैसे ही देखा तो घबरा गई। जाकर के अपने पति को कहा कि मेरी पुत्री से ऐसा कौन सा पाप हुआ कि जो सबसे पहले तो वो विधवा हो गई और दूसरी बात उसके शरीर में अब कीड़े पड़ गए। वेद पाटी ब्राह्मण कहने लगा कि देवी, मैं देखता हूं। प्रातःकाल वेद पाटी ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण किया, संध्या की और संध्या के पश्चात ध्यान में बैठ करके देखा तो क्या देखा कि उसकी पुत्री ने ऋतुकाल यानी कि मासिक धर्म रजस्वला की स्थिति में घर के बर्तन इत्यादि को छू लिया और भोजन भी बनाया। अपने पति को भी भोजन कराया, सास ससुर को भी भोजन कराया। ये उसके ऊपर बड़ा पाप लगा और इसी पाप के कारण उसका पति भी गया और फिर बाद में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। विचार किया कि ऐसा क्या उपाय करूं कि जिससे मेरी पुत्री को इस पाप कर्म से प्रायश्चित हो जाए और उसको इस पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिले। ऐसा मन में विचार किया। विचार आया कि सप्त ऋषियों का एक व्रत होता है, उसको इसको करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी के रूप में रहती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोवन के समान होती है। चौथे दिन स्नान इत्यादि करे और 5वें दिन जाकर के वो शुद्ध होती है। लेकिन इस ब्राह्मण की पुत्री ने मासिक धर्म के समय में भी भोजन इत्यादि बनाया और शास्त्र की बात को न माना। तो इस पाप के प्रायश्चित के लिए ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तुम सप्त ऋषियों का पूजन करो। तो सप्त ऋषियों का पूजन ब्राह्मण की पुत्री ने किया। पूजन के कुछ नियम भी बताए
कि स्नान के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं रहती हैं। वो आवश्यक वस्तुएं आप भी नोट कर लें कि सबसे पहले स्नान के पहले एक तांबे का बर्तन लें, लोटा लें, उसके अंदर थोड़ी सी काली तिल, आंवला, गोबर और गौमूत्र और दूर्वा डालें, उससे स्नान करें। साथ ही मुख शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए 108 आंधी झाड़ा या अपा मार्ग या जटाजीरा, आपके क्षेत्र में जो भी कहते हो, उसकी 108 दातून बना करके उनसे दातून करें। तो इससे शरीर शुद्ध होता है और शुद्ध करने के बाद शरीर को फिर भगवान सप्तऋषियों का मंडप बना करके और फिर उनका पूजन करे और पूजन के पश्चात कथा का श्रवण करे और कथा का श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको एक कमंडल या फिर पीले वस्त्र, आसन, माला अवश्य दान करे। इस व्रत का उद्यापन भी होता है। जब तक आपका मासिक धर्म चल रहा है, जब तक आपको इस व्रत को करना है। जब मासिक धर्म आपका समाप्त हो जाता है एक आयु के बाद, तो आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से नारी जाति से जो जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, उन सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है और भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं।